बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एवरीडे किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन तवा पीस की रेसिपी, जिसको हम चिकन तवा फ्राई भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी चटखारेदार ये रेसिपी होती है, स्पाइसी और खट्टी। जो लोग स्पाइस लवर हैं उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये, और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले मैंने चिकन टिक्का पीस के तकरीबन 1000 ग्राम के मैंने जो है 4 पीसेस ले लिए थे, यानी कि एक पीस का वजन जो है 250 ग्राम्स है फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैंने इसको नमक और सिरके के पानी में भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। और उसके बाद इसको जो है मैंने अच्छा सा जो है वॉश करके क्लीन कर लिया है। और इसके बाद ये देखिए, मैं इस पे छुरी से गहरे कट लगा रही हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरह से इस पे कट लगा लीजिए। कट ये जो है बहुत अच्छी तरह से हमें लगाने हैं, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। इसके बाद हम इसका एक मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने साबुत धनिया ले लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून खड़ा गरम मसाला ले लिया है मैंने, जिसमें मेरे पास 3 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्चें हैं मेरे पास हाफ टी स्पून, लौंगे हैं मेरे पास 4 से 5 अदद, दालचीनी का एक टुकड़ा है। इसके अलावा मेरे पास ये देखिए मैंने ली है जावित्री, थोड़ी सी मैंने जावित्री ऐड की है। और जायफल लिया है मैंने, बिल्कुल क्वार्टर पिंच के करीब मैंने जायफल लिया था। इस मसाले को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है तवे पे, और इसको पीस लिया है बारीक। ये हमारा जो है खुशबूदार बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो चुका है, जिसको हम मज़ीद फ्राई आइटम्स में भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने जो मसाला है इसमें से आधा मसाला मैंने निकाल लिया है, और इसके बाद बाकी मसाले मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी। मैंने इस मसाले के साथ मज़ीद जो चीज़ें ऐड की हैं, उसमें सबसे पहले मैंने ली है पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी ले ली है मैंने 1 टीस्पून, नमक लिया है मैंने 1 एंड हाफ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ले ली है मैंने 1 टीस्पून। और इन तमाम मसालों को फ्रेंड्स मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए एक हमारा ज़बरदस्त सा मसाला जो है बनके रेडी हो चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। इसको मैंने एक बड़े बर्तन में ऐड कर लिया है इस मसाले को। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन और लेके मैंने और 5 से 6 हरी मिर्चें लेके उनको बारीक पीस लिया था, 2 टेबल स्पून वो ऐड किया है। इसमें दही मैंने ऐड किया है 1 कप के करीब, और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल भी यूज़ किया है फ्रेंड्स। इस मसाले को हम बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका 2 टेबल स्पून। सिरके से भी जो है इस मसाले का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा चटखारेदार खट्टा सा हो जाता है। सबसे लास्ट में हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, और इसको अच्छा सा मिक्स करके चिकन के जिन टुकड़ों में मैंने गहरे कट्स लगाए हैं, चिकन को हम जो है मसाले से मैरिनेट करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए एक एक पीस उठाते जाएंगे हम, और उसमें अच्छा सा मसाला जो है कोट करते जाएंगे। चिकन के तमाम पीसेस हम इसी तरह से मसाले के साथ अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें इसमें मसाला लगाना है, ताकि इसके कट्स के अंदर तक मसाला जो है वो चला जाए। तमाम पीसेस में देखिए मैंने अच्छा सा मसाला जो है लगा लिया है, और इसके बाद इसको मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप आधे घंटे में भी इसको बना सकते हैं। मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप पूरी रात के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। इसके बाद मैंने एक जो है पतीली ले ली है खुली,
आपके पास कोई भी ऐसा बर्तन हो तो आप उसको ले सकते हैं। और इसके बाद तमाम पीसेस जो है मैंने इसके ऊपर सेट कर दिए हैं इसमें, और जो बाकी बचा हुआ मसाला था वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद इसको कवर करके मैंने छोड़ दिया है तकरीबन। सबसे पहले मैं इसको तेज आंच पे पकाऊंगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये देखिए इसमें बहुत ही ज़बरदस्त से जो है मार्क आ गए हैं जैसे मुझे चाहिए थे। ये देखिए चिकन जो है गोल्डन हो गई है एक साइड से। इसके बाद मैंने इसकी साइड टर्न कर दी है और दोबारा से मैं इसको पकाऊंगी। दोबारा से इसको कवर कर दूंगी ताकि चिकन जो है अच्छे से अपने ही पानी में गल जाए। ये देखिए मसाला इसका अच्छा सा चिकन में जज्ब हो चुका है। इसके बाद मैंने एक कोयला ले लिया था और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, और इस पे से 1-2 कतरे ऑयल डाल के मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी ताकि चिकन में जो है अच्छा सा कोयले का फ्लेवर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है इसमें बारबेक्यू का। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको कवर रहने देंगे, फिर इसका ढक्कन मैंने हटा लिया है फ्रेंड्स। बाकी जो मसाला मैंने बचा के एक साइड पे किया था उसमें मैंने 1 कप मज़ीद दही ऐड कर दिया है और इसको अच्छा सा मसाले के साथ जो है मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको एक साइड पर रखेंगे और थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दिया है ताकि मसाला जो है थोड़ा सा पतला हो जाए। इसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैंने 2 लीमू ले लिए थे, उनको बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। हरी मिर्चें ले ली थी 4 से 5, उनको बारीक कट कर लिया है। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, जो चिकन के पीसेस मैंने इसमें डाल के रखे थे इन पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। इसके बाद मैंने एक तवा ले लिया है, उस पे ऑयल गरम करने के लिए रखा था मैंने, और जैसे ही ऑयल अच्छा सा गरम हो चुका है इस पे ऐड करूंगी मैं चिकन के पीसेस। साथ ही इसमें ऐड किया है मैंने दही जो मसाले के साथ बना के रखा था। उसके बाद इसमें ऐड कर दिए हैं लेमन के स्लाइसेस, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं बारीक कटी हुई, और एक लीमू मैंने इसमें जो है अच्छा सा निचोड़ दिया है। इसके बाद जो है मैं मीडियम फ्लेम पे जो है इसको कुक करूंगी अच्छी तरह दोनों साइड से, यानी कि जो चिकन के पीसेस हैं उसमें बहुत ही अच्छी तरह से जो मैंने इसमें ऊपर से दही डाला है वो भी जज्ब हो जाए, और साथ में इसमें बहुत ही ज़बरदस्ती लेमन और हरी मिर्चों की जो है खुशबू आ जाए। उस वक्त तक मैं इसको पकाऊंगी। चिकन हमें इस तरह से पकानी है कि ये बहुत अच्छी तरह से गल भी जाए और इसका जो शेप है वो भी थोड़ा सा कायम रहना चाहिए। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन तवा पीसेस जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये देखिए कितनी आसानी से ये बिल्कुल टूट गया है। बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम सॉफ्ट से ये बनते हैं और खाने में इंतहाई टेस्टी होते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं। आप इनको आराम से चपाती या नान के साथ सर्व कीजिए और मज़े कीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दावतों में आप इसको बनाइए, लंच में बनाइए, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है और आपकी वाह-वाह हो जाएगी। फ्रेंड्स ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए और ऐसी ही ईज़ी रेसिपीज़ के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।